सरकार इस वहम में न रहे कि ब्राह्मण समाज पीछे हट जाएगा। अगर सरकार ने 22 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी तो पूरे के पूरे देश में एक बहुत बड़े रूप में ब्राह्मण समाज एक सम्मेलन करेगा और ब्राह्मण समाज आने वाले समय का अपना निर्णय लेगा। ब्राह्मण समाज गर्दन तो कटवा सकता है लेकिन अपना हक और अधिकार नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण समाज ने सत्ता पक्ष पार्टी के पक्ष में 80% वोट दी हैं। ये ब्राह्मण समाज सरकार से आज अपील करता है कि हमारी जमीन हमारे को दी जाए ताकि हम वहाँ पर हम स्कूल और कॉलेज बना सके। ब्राह्मण समाज के कोटे से टिकट मिलती है तब आप MP MLA बने हो। आप समाज से सरकार से अपने समाज की मांग उठाएं और ब्राह्मण समाज की जमीन दिलाने का काम करें। साथियों, आज का विषय परावर गांव जिला रोहतक के विषय में प्रेस वार्ता बुलाई है। परावर गांव की जमीन परावर गांव ने 2009 में गौड़ संस्था को दी थी जिसमें स्कूल और कॉलेज बनने थे। उस जमीन के मुद्दे को आज 13 साल हो गए लेकिन वहाँ ब्राह्मणों को सरकार हर महीने हर हफ्ते, पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी सिर्फ धक्के खुआने का काम किया है। आज सरकार ने वो अपने अधीन कर नगर निगम ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है। पिछली 23 अप्रैल को वहां के ब्राह्मण समाज ने गौड़ संस्था के पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया था। जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत इस विश्व में है पूजा करना, हवन करना। उसका मुद्दे को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग माननीय सांसद साहब जो वहां से चुने हुए हैं अरविंद शर्मा जी से मिले और वहां 14 और 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम था उसमें 4 और 5 तारीख का मुख्यमंत्री जी का रोहतक में जो प्रोग्राम था वहां मुख्यमंत्री सांसद साहब ने भरी स्टेज के बीच में मुख्यमंत्री जी से अरदास लगाई कि परावर गांव की जमीन जो गौड़ संस्था को दी हुई है उसको जल्द से जल्द ब्राह्मण समाज को दी जाए ताकि ब्राह्मण समाज उसमें एक अच्छा स्कूल बना सके, कॉलेज बना सके और भगवान परशुराम जी का मंदिर बना सके। साथियों, आप सभी ने पता है जो संस्था होती हैं उनके स्कूल कॉलेज होते हैं उसमें 36 बिरादरी के समाज के बच्चे पढ़ते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं ये परावर गांव की जमीन हमारी जमीन हमने गौड़ संस्था को दी, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार डेवलपमेंट चार्ज के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए मांगती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में सरकार की सारी पॉलिसियां रुकी हुई हैं तो ब्राह्मण समाज कहां से पैसा लाए? फिर ऐसा डेवलपमेंट चार्ज, वो गांव की जमीन, खेतों की जमीन है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए वो चार्ज मांग रही है। ये ब्राह्मण समाज की जमीन सिर्फ एक रोहतक शहर की या गौड़ संस्था की जमीन नहीं, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज की जमीन है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार के नुमाइंदे से एक अपील है कि हमारी जमीन गौड़ संस्था को दी जाए। अगर सरकार इस वहम में है कि ब्राह्मण समाज एक नरम समाज है, ब्राह्मण समाज ने, आप लोगों ने पता है इस देश की आज़ादी में कितनी गोलियां खाई हैं। ये सरकार हमारा इतिहास भी पढ़ ले कि हमारा इतिहास क्या रहा है। ब्राह्मण समाज ने सदैव इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ब्राह्मण समाज ने सत्ता पक्ष पार्टी के पक्ष में 80% वोट दी हैं। ये ब्राह्मण समाज सरकार से आज अपील करता है कि हमारी जमीन हमारे को दी जाए ताकि हम वहां पर हम स्कूल और कॉलेज बना सके। हमारा सांसद जो वहां से अरविंद शर्मा जी, उनकी बात को इग्नोर करना तो हम क्या समझेंगे? वो सांसद
जो 3 लोकसभा जीत चुका है, उसके ऊपर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना। वहां की जनता ने जब वहां से मुख्यमंत्री जा रहे थे, बड़े पंडाल में मुख्यमंत्री जी से आवाज लगाई कि ब्राह्मणों की जमीन का जवाब दे के जाएं, और मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन वहां स्टेटमेंट दी है, जो आप लोग सब पत्रकार साथी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये एक वीडियो है जो आप लोगों के पास है, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जमीन हमने 2009 का मामला था, इसको हमने अब दोबारा फिर ब्राह्मण समाज को दी है। कुरुक्षेत्र के एक ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में वहां के विधायक ने भी कहा कि वो जमीन ब्राह्मण समाज को दी है। फिर अगले ही दिन अखबार में स्टेटमेंट आती है कि ब्राह्मण समाज की जो जमीन थी उसका नगर निगम ने अपने नाम, ब्राह्मणों की जो संस्था की जमीन थी उसका इंतकाल खारिज करवाकर अपने नाम इंतकाल कर लिया। यानी कि ब्राह्मण समाज को सिर्फ बकाने का काम करते हैं। या तो मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करके गए हैं तो वो अगले दिन 2 दिन के बावजूद अखबार में किसने निकलवाई? या तो वहां का प्रशासन इस सरकार से कटता है या हमारा से कटता है। हम नरम स्वभाव से, नरमता से मुख्यमंत्री जी और सरकार से मांग करते हैं, हमारी जमीन हमारे को दी जाए। सरकार इस बैम में ना रहे कि ब्राह्मण समाज पीछे हट जाएगा। अगर सरकार ने 22 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी तो पूरे के पूरे देश में एक बहुत बड़े रूप में ब्राह्मण समाज एक सम्मेलन करेगा और ब्राह्मण समाज आने वाले समय का अपना निर्णय लेगा। ये सरकार अपना बयान निकाल दे कि ब्राह्मण समाज जमीन को छोड़ देगा, ब्राह्मण समाज अपने अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। ब्राह्मण समाज गर्दन तो कटवा सकता है लेकिन अपना हक और अधिकार नहीं छोड़ सकता। साथियों, आप लोगों ने पता है ब्राह्मण समाज सम्मान का भूखा है, मान का भूखा है, लेकिन ब्राह्मण समाज 2 चीज कभी बर्दाश्त नहीं करता, भूख और सम्मान। अगर ब्राह्मण समाज का कोई अपमान करता है तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं सरकार के अपने नुमाइंदों से भी अपील करता हूं कि वो सरकार से अपने अधिकार के लिए, क्योंकि आप कोटे से टिकट ले हुए हैं, ब्राह्मण समाज के कोटे से टिकट मिलती है तब आप MP MLA बने हो। आप समाज से, सरकार से अपने समाज की मांग उठाएं और ब्राह्मण समाज की जमीन दिलाने का काम करें। साथियों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और मीडिया के माध्यम से जो समाज की जिम्मेदारी लिए हुए हैं वो प्रत्येक जिले में हमारी बातचीत चल रही है। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानी तो प्रत्येक जिले में PC कर ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर आगे की नई नीति बनाएगा और वो समाज के लिए, वो सरकार के लिए ठीक नहीं होगी। मैं फिर दोबारा अपील करता हूं कि उसको कल शनिवार को थाने में बुलाया गया है 14 तारीख को। मैं सरकार से अपील करता हूं, सरकार इस गलतफहमी न रहे कहीं नवीन जैन को बुलाकर वहां गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। नवीन जैन कोई नेता नहीं है, नवीन जैन कोई अनाथ नहीं है। नवीन जैन हमारे समाज का आने वाला भविष्य है और नौजवान साथियों की जान है और बुजुर्गों की आस है। नवीन जैन के साथ टोटल का टोटल हिंदुस्तान का समाज खड़ा हुआ है। नवीन जैन ने ऐसा कोई काम नहीं किया। नवीन जैन ने पूरे के पूरे हरियाणा में घूमकर मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि आने वाले 4 तारीख को आप रोहतक में आ रहे हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि ब्राह्मण समाज की जमीन ब्राह्मण समाज को दी जाए। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी हमारी इस बात को मानते हैं तो नवीन जैन जो बात की है और हम पानीपत के सभा के नुमाइंदे हुए थे, अपनी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं हम मुख्यमंत्री जी का पगड़ी डालकर और उसका फूल की मालाओं से स्वागत करेंगे और उसका वेलकम करेंगे। इस बैन में ना रहे कि कल पुलिस उसको बिठा लेगी और जेल में डाल देगी। अगर उसको जेल में डालेगी तो सारा का सारा समाज गिरफ्तारी देने के लिए नवीन जैन जी के साथ है। एक छोटा सा सवाल है, 2009 का मामला आप बता रहे हैं, 2009 से क्या आपका समाज सो रहा था 2022 में? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2009 से कभी 2 साल का टाइम दिया गया, कभी 3 साल का टाइम दिया गया, कभी 4 साल का टाइम दिया गया। अब जाके सरकार ने उसको खारिज कर दिया। और आपको पता होगा, जो भी डिपार्टमेंट, हुडा डिपार्टमेंट किसी भी शहर में जमीन को रिक्वायर करता है तो उसमें भी सरकार टाइम देती है कि अगर 4 साल के अंदर, 10 साल के अंदर यहां आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम ना करें, अपना उसमें बिल्डिंग ना बनाएंगे, सरकार अपने अधीन कर ले। क्या इस हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी चीज है जिसने सरकार ने कोई देख और वापिस ली हो? लेकिन ये ऐसा भद्दा मजाक सिर्फ ब्राह्मण समाज के साथ किया गया। प्रधान जी, जमीन कितनी एकड़ है और 36 बिरादरी क्या चाहती है?
जमीन 15 एकड़ 3 कनाल जमीन है और 36 बिरादरी वहां चाहती है कि वहां स्कूल और कॉलेज बने, और उसी के लिए परावर गांव ने वो जमीन संस्था को दी थी। बात चली थी नवीन जैन की। नवीन जैन का एक विवादित बयान आया है कि कश्मीरी पंडित की मौत पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर के पंडित जितने भी हैं सबको 80-47 दी जाए। जी, वो कोई विवादित बयान नहीं है। देखो, कश्मीर के ब्राह्मणों के नाम पर ब्राह्मण समाज से खिलवाड़ किया गया है। ब्राह्मण समाज के ऊपर जब फिल्म बना सकते हैं, 300 करोड़ रुपए उस फिल्म ने प्रॉफिट कमाया है। हरियाणा सरकार ने और कई राज्यों की सरकार ने उसका टैक्स माफ किया गया है। क्या ब्राह्मणों के बच्चे के भविष्य के लिए एक तरफ तो सरकार कहती है वो फिल्म दिखाकर कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पैसे मांगते हैं। और कल ही कश्मीर में एक नौजवान साथी ब्राह्मण के लड़के का सरकारी ऑफिस में मर्डर किया गया। तो नवीन जैन जी ने यह ठीक किया, अगर सरकार वहां कश्मीरी ब्राह्मण को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उनके हाथों में AK-47 दे, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। ब्राह्मण कोई हथियार नहीं उठा सकता। पाकिस्तान से आकर मेरे हिंदुस्तान में मेरे हिंदुओं की हत्या की जाती है, उस पे सरकार मौन है। सिर्फ कागजों में और मीडिया के माध्यम से ये घोषणा की जाती है कि हम कश्मीर के ब्राह्मणों को वहां बसाएंगे। अगर वहां बसाएंगे तो आज कश्मीर के ब्राह्मण दिल्ली में क्यों हैं? आज हिंदुस्तान के प्रत्येक जगह पर ब्राह्मण क्यों हैं? वहां हर दिन चुन चुन कर उस फिल्म के बाद हमारी ज्यादा हत्या की जा रही है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे ब्राह्मणों को, समाज को वहां सुरक्षा दी जाए।